नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। इंसाफ की उम्मीद का नारा बुलंद करने वाली खाकी के खौफ की कहानी हम आपको सुनाएंगे। दिखाएंगे आपको एक लाश के जख्म, एक रूह की तड़फ, डालेंगे उनियारा के अंधियारे पर रोशनी, करेंगे चेहरों को बेनकाब। तो शुरू करते हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कानून को कूड़ेदान समझती है खाकी। खाकी को नहीं है सरकार का। वर्दी के आगे बेबस हिसाब। पुलिस वाले बन गए हैं गुंडे। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against राजस्थान की खाकी लिख रही जुल्म की कहानी। राजस्थान की खाकी को किसी का नहीं है खौफ। जुल्म की दुनिया में जुड़ा राजस्थान की वर्दी का नाम। लोकतंत्र का तमाशा बनाने वाली, कानून को कूड़ेदान समझने वाली खाकी की खौफनाक तस्वीर देखिए और समझिए कि सुरक्षा के नाम पर वर्दी कैसे गुंडागर्दी करती है, मीडिया को भी मारती है। देखिए रिपोर्ट। एक हत्या के सन्नाटे के शोर में गूंजता ये ऐलान सुनिए। इंसाफ की आस में बर्फ के ऊपर रखी लाश को देखिए और झांकिए भजनलाल की बाहर निकली आंखों में। बताओ वर्दी वालों सच्चाई की दास्तां, तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य की कसम। अफसोस फिर अफसोस, मौत के 5वें दिन रूह आसमान में पहुंच जाती है, लेकिन खाकी का ज़मीर नहीं जागा, जो कुछ बोलने को तैयार नहीं, मानो खाकी ऋषि मुनि की तरह मौन हो गई है। लेकिन इंसाफ के तराजू पर डोलती इन तस्वीरों को देखिए, जो लोकतंत्र की लाज बचाने सड़क पर बैठे हैं। आज 5वें दिन भी देवली उनियारा कांग्रेस विधायक हरीश मीणा, जहाजपुर से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा का धरना और आमरण अनशन लगातार जारी है। जिले से भारी तादाद में लोग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, टोंक के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, करौली के विधायक लाखन सिंह समेत कई नेता अनशन स्थल पर पहुंचे और विधायक मीणा के अनशन का समर्थन किया। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और उस परिवार के बारे में भी जो हरीश जी ने विषय रखा है कि उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, उसको राशि मिलना चाहिए, बिल्कुल मुश्किल मानवीय आधार पर मिलना चाहिए। अगर प्रशासन ने 1-2 दिन में इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया तो ये पूरे जिले के अंदर उग्र आंदोलन की ओर आगे बढ़ेगा। 5 दिन में पुलिस अपने ऊपर लगे आरोपों को ही साफ करने में लगी रही। जनता जांच का झुंझुना बजाती रही, पुलिस 5 दिन में जांच पूरी नहीं कर पाई। पाप के इस खेल पर पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठाए कि अब तक तो जांच पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगता है पुलिस अधिकारियों को बचाने की साजिश कर रही है। आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से बात की है कि अपराधी किसी भी सूरत पे कितना ही बड़ा हो, वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। और भजनलाल के जो हुआ है, जिस प्रकार घटनाक्रम हुआ है, उसका निष्पक्ष रूप से उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और जो भी मांग पत्र में 5 बातें जो लिखी है, उन 5 बातों पर सरकार तत्काल निर्णय ले। जरा सोचिए, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। सरकार का एक विधायक खुद सरकार के खिलाफ धरने पर है, तो मामला कितना संगीन होगा। हरीश मीणा ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सब्र की परीक्षा ना ले। अगर सब्र टूटा तो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। हमारा ये कहना है कि आर्थिक सहायता तो आपको देनी पड़ेगी, उसका तो कानून है, तो वैसे ही मिल जाएगी उसको, पर नौकरी
जो विधवा है 25 साल की, वो अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटेगी? उन छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण शिक्षा कौन ध्यान रखेगा? उसके लिए साधन चाहिए। खाकी के खौफ की काली करतूत को जब मीडिया ने अपने कैमरों में कैद किया तो वर्दी गुंडागर्दी पर उतर आई और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बदसलूकी करने लगी। अस्पताल में ये हो रहा है सर, रोजाना 5 दिन हो गए, डेली आता हूँ मैं कवरेज करने के लिए। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, ये चिकित्सा अधिकारी के कमरे में बैठते हैं, पूरे दिन यहाँ बैठ के रात को निकल जाते हैं। इनको कवरेज से कोई लेना देना नहीं है, हम जो भी बात पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जी मीडिया किसी भी दबाव में ना आकर लगातार आपको खबर बता रहा है। टोंक के उनियारा में हुई मौत, माफ कीजिएगा, हत्या की परत दर परत हम खोलेंगे कि आखिर कैसे भजनलाल की मौत हुई या उसे मारा गया है, किसने सबूत मिटाने और खाकी के जुर्म की कहानी को कैसे लिखा। खाकी की कलम से लिखी गई पाप की इस कहानी को देखिए मेरे साथ। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। वो मुतमईन था कि हमारी हिफाजत में पुलिस है, उसे भरोसा था रात के आखिरी पहर में भी हम महफूज हैं। लेकिन अफसोस, यह भ्रम था, उसे वो ही मारने निकले थे जिन पर उसने भरोसा किया था। क्या हुआ था उस रात के आखिरी पहर में, देखिए सुनिए पूरी वारदात। ये भीड़ देख रहे हैं, ये जलसा नहीं है किसी चुनाव का, बल्कि ये मातम है। मातम है बेटे के खो जाने का। मातम है पुलिस के हैवान हो जाने का। मातम है वर्दी के बेखौफ हो जाने का। उनियारा में छाया अंधियारा ऐलान कर रहा है कि खाकी के पाप में एक बाप अपने बेटे को खो दिया। क्या सुनेंगे आप मरी हुई कहानी के मरे किरदार? किसके लिए सुनेंगे और सुनाएं भी तो किसे सुनाएं कि हल्के अंधेरे के पीछे खाकी ने जुर्म की ऐसी इबारत लिखी जिसे जो सुनता है दांतों तले उंगली दबा लेता है। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो फिर सुनिए। खामोश जिस्मों को बोलने की रिवायत नहीं है, लेकिन आज उनियारा की एक ऐसी रूह बोलेगी और बताएगी अपने जुर्म की कहानी कि खाकी ने बंदूक नाल पर रखकर कैसे इंसानियत के चिथड़े उड़ा दिए। तारीख 29 मई, वक्त सुबह 5:15, जगह उनियारा, टोंक। सुबह का वक्त था। मैं भजनलाल ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बोरसिया से गड़ेती गांव जा रहा था। इस दौरान उनियारा थाना पुलिस ने पीछा किया। सहमी हुई रूह इल्जाम है पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को नगर कोट थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में रोक लिया और मेरे साथ मारपीट की। पुलिस ने ट्रॉली में रखे फंटा से मेरे सिर पर वार किया। मेरे लहू के धब्बे फंटे पर भी लगे हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। थाना घर रफ्तार में आ रहा था, कानून रहता, कानून तो सबको रहता, वो रोक लेता, चालान बना लेता, और उनको दिया तो फिर मारे। 8-10 आदमी था। ये अपना ट्रैक्टर लेके आ रहा था और रास्ते में पुलिस वालों ने इसके पीछे गाड़ी लगा के और इसको दबोचा, ट्रॉली में चढ़ के और फंटे के इसके जानलेवा हमला किया, जिसमें मरते का ऑन स्पॉट ही मर गया। खाकी के जुल्म को हवा ने देखा था, दुआ ने देखा था, जमीन ने देखा था, आसमान ने देखा था। तो सुनिए खाकी के खौफ की बेहद खतरनाक कहानी। सुबह जयपुर के एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजती है। कंट्रोल रूम में फोन उठता है, तभी दूसरी ओर
आवाज आती है, मैं उनियारा के एसएचओ मनीष चारड़ बोल रहा। बोसरिया गांव के पास एक दुर्घटना हुई जिसमें ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। मौके पर एम्बुलेंस पहुंचती है और घायल ट्रैक्टर चालक को नगर फोर्ट अस्पताल में लाती है, जहां पुलिस वाले डॉक्टर्स पर घायल को टोंक के जिला अस्पताल रेफर करने का दबाव डालते हैं, लेकिन टोंक से ले जाने से पहले ही घायल की मौत हो जाती है। मतलब पुलिस वालों ने ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी, लेकिन कमाल की बात है कि कोई पुलिस वाला कुछ बोलने को तैयार नहीं। आगे क्या हुआ देखिए। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टॉक। तस्वीरों में ढलता खाकी का खौफ देखकर आप जुल्म के इंतहा का अंदाजा लगा सकते हैं कि खाकी ने अपने झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले हैं। कभी एनकाउंटर, कभी हादसा बताकर खाकी अपने दामन पर लगे दागों को साफ करती रही, लेकिन सच्चाई क्या है ये देखिए रिपोर्ट में। दर्द की कहानी में लिपटी भजन लाल मीणा की कहानी सुनेंगे तो होश उड़ जाए कि खाकी ने भजन लाल मीणा के जिस्म पर जुल्म की ऐसी कहानी लिखी जिससे देखकर मौत भी सन्न रह गई। ट्रैक्टर ड्राइवर भजन लाल मीणा की संदिग्ध मौत हुई है। इल्जाम पुलिस वालों पर है कि फट्टों से पीट कर खाकी वालों ने उसके माथे पर मौत की मुहर लगा दी। कभी एसपी चूनाराम जाट बात करने के लिए आते हैं तो कभी आईजी संजीव नर्जरी। कोई हादसा बताता है तो कोई दुर्घटना, क्योंकि कलेक्टर की एक चिट्ठी ने कानून में आग लगा दी। पुलिस किसी शख्स का सीधे एनकाउंटर कैसे कर सकती है? क्या पुलिस वालों ने भजन लाल मीणा को रुकने के लिए कहा था? क्या ड्राइवर भजन लाल मीणा के पास कोई हथियार मिला? अगर एनकाउंटर किया गया तो शरीर पर गोली के निशान क्यों नहीं मिले? क्या लकड़ी के फट्टे से टोंक की पुलिस एनकाउंटर करती है? अगर एनकाउंटर किया गया तो शुरू में पुलिस ने हादसा क्यों बताया? वारदात के बाद सादी वर्दी में दो पुलिस वाले मौके पर सबूत क्यों मिटाने गए? वर्दी पर भजन लाल के लहू के दागों का पोंछने के लिए कुछ सिविल ड्रेस पुलिस वालों ने खून के निशान को मतलब सबूत मिटाने की भी कोशिश की। आरोप है कि सिविल ड्रेस में नगर फोर्ट थाने में तैनात हेड कांस्टेबल महावीर चौधरी, कांस्टेबल प्रेम ने ट्रैक्टर पर लगे खून के धब्बे साफ किए। जब ग्रामीणों ने विधायक हरीश चौधरी के सामने पुलिस वालों को सबूत को साफ करते पकड़ लिया तो पुलिस वाले कहने लगे कि ऊपर के साहबों के कहने पर सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। और ये आप इस तरह की आपकी काबिलियत है, ये ऐसी आपकी भूख है, ऐसी आपकी सोच है, मुझे तो पता आप इंसान हो क्या? आदमी को पकड़ के मार दिया आप, कौन से कानून मार? कानून बता दीजिए कि साहब ये अधिकार है, इस कानून में आप मार सकते हो। ट्रैक्टर ले जाने वाले को खाली ट्रैक्टर ले जाए उसको पकड़ के हम मार सकते हैं। ये हम और लोगों को बताए हुए तैयार हो। टोंक पुलिस बहुत मजबूत होगी। बता रहे भाई सत्यानारायण, तुम्हें बता कहीं भजन लाल की रूह को इंसाफ के वास्ते हमने हर वो कोशिश की जो करनी चाहिए थी। हमने उस एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की जो सबसे पहले ट्रैक्टर चालक भजन लाल मीणा को लेकर अस्पताल आया। सुनिए, एम्बुलेंस चालक ने खाकी के चेहरे से हैवानियत का खोल उतार दिया। जैसे हमने फोन किया, उनका फोन लगाने एक दो बार, फिर हमने ट्राई किया, फिर उन्होंने बोला कि हम प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए 108 कॉल सेंटर पे फ़ोन किया। फ़ोन करते ही हमारी बात उनसे कॉलर से कराई गई। कॉलर हमारे सामने ही था, थाने की गाड़ी थी, उसमें पेशेंट था। हमने गाड़ी में लेके पेशेंट को चेक किया तो मुझे पल्स उसकी महसूस नहीं हुई और हमने उसका जनरल चेकअप किया। उसके बाद में हमने अस्पताल में छोड़ा, फिर उन्होंने डिक्लेयर किया इसको। विधायक हरीश मीणा अपनी सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गए। ऐलान किया जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। हमारी सरकार से ये मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करें और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो, CID से जांच हो, क्योंकि जिला पुलिस इसमें लिप्त है तो जिला पुलिस से हम जांच में विश्वास नहीं रखते। सत्ताधारी विधायक के जुबान से निकले शब्द ऐलान कर रहे हैं
कि भजन लाल की हत्या में वर्दी का हाथ भी लाल है। इतना ही नहीं, हरीश मीणा ने एसपी पर अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब खुलेगी हुक्मरानों की आंखें कि जमीन पर पड़ी एक लाश को इंसाफ कब मिलेगा। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। तो खाकी दागदार हो रही है, इसे छुपाने के लिए खाकी लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि भजन लाल को इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन भजन लाल की रूह को सुनिए और समझिए, भजन लाल मरा नहीं, उसे मारा गया। सुनिए भजन लाल की रूह आखिर क्या कहती है। ट्रैक्टर ड्राइवर भजन लाल मीणा की बेवा देखिए भजन लाल मीणा की बूढ़ी मां को, जिसके जुबान पर एक ही सवाल है कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसके बेटे ने कि खाकी ने उसे खाक कर दिया। मृतक भजन लाल की चाची रामपति देवी कहती हैं कि भजन लाल मीणा अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसी की कमाई से घर का चूल्हा जलता था। अब ना घर में चूल्हा जलेगा और ना ही दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। जालिमा ने घर का चिराग बुझा दिया। रोज डॉक्टर आओ वो संभाल जाओ, दो बोतल ठंडी से, कोई को सुइयां लाग रही, कोई को गोलियां लाग रही। सारे पब्लिक में कोई गांव में के बच्चे भी कौन, गांव में छोटा छोटा बालक रहा, कोई संभाल वालों कौन फाच, कोई गांव में कोई भी चूल्हो भी न बाढ़ रहा, कोई का पुया भी कौन बाई, चाय पानी पियो, कोई को गुटक भी न जा रही, वो घायल और पड़ी है सबको हिसाब वाला संभाल वालों कौन कोई भी। इस दुर्घटना को लेकर पूरे गांव में रोष है। पूरे गांव के लोग सब धरने पे गए हुए। यहाँ पे महिलाओं का, औरतों का, बच्चों का, सबके रो रो के बुरा हाल हो रहा है। और सरकार से, जिला प्रशासन से सभी से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन के जो आरोपी है उनको जल्दी से जल्दी सस्पेंड किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। मृतक भजन लाल मीणा का शव डीप फ्रीज में है। गांव वालों ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। परिवार वालों ने मांग रखी है कि भजन लाल के दोनों बेटों के लिए 20-20 लाख रुपए मिले। भजन लाल के परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए। वारदात की सीबीआई से जांच करवाई जाए। ओनियारा थाना पुलिस के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो। आरोपी पुलिस वालों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये सब खेल बजरी माफियाओं से जुड़ा है। जी राजस्थान ने आपको दिखाया था कि किस तरह से प्रदेश के कई जिलों में पुलिस वाले बजरी माफियाओं के साथ हो गए हैं और बजरी माफियाओं में कोई खौफ नहीं रहा है। टोंक पुलिस पर लगे ये इल्जाम बेहद गंभीर हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो इन पुलिस वालों और गुंडों में क्या अंतर रहेगा? किस पर यकीन करेगी आम जनता? किससे फरियाद करेंगे टोंक के लोग? और कब तक बेगुनाहों का कत्ल करती रहेगी ये खाकी वर्दी? पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया,